सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको तोशे बनाना सिखाऊंगी। ये सिंधियों की एक बहुत ही कॉमन स्वीट है। दिवाली आ रही है और जनरली सभी सिंधी अपने घरों में दिवाली पे तोशे बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं तोशे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम मैदा, 2 टेबलस्पून घी, 50 ग्राम चीनी और 2 पिंच बेकिंग पाउडर। आप इसकी जगह खाने वाली सोडा भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक मीठा पानी तैयार करेंगे। इसके लिए आप एक बोल में 2 बड़े चम्मच चीनी डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के चीनी के दाने अच्छे तरीके से चलाते हुए घोल लें। इस तरीके से फ्रेंड्स आप चलाते हुए चीनी के दाने घोलें। अगर आपके पास फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप चाहो तो पिसी हुई चीनी में भी पानी डाल के मीठा पानी तैयार कर सकते हो। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी में आप थोड़ा पानी डालो और उसे एक बार मिक्स कर लो, वो जल्दी से घुल जाएगी। बट मैं यहाँ पे इसी तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे चीनी के दाने घुल चुके हैं। इसमें सिर्फ थोड़े से कुछ ही दाने बचे हैं, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपना डो लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। साथ ही 2 पिंच बेकिंग पाउडर और इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लूंगी। आप देख सकते हैं हमारा आटा कुछ कुछ ब्रेड क्रम्स के जैसा लग रहा है। इस तरीके से आप थोड़े से आटे को अपने हाथों में लेके इकट्ठा करें। अगर वो बाइंड हो जा रहा है तो यानी कि हमारे आटे में घी परफेक्ट है, हम इसमें और घी नहीं डालेंगे। अब मैं मीठे पानी से इसका सख्त डो लगा लूंगी। इसका डो हम पूरी के आटे से थोड़ा सा सख्त लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डो लग चुका है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना हार्ड रखा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप भी इसका डो लगाएं। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो सके। फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं। मेरा आटा सेट हो गया है। अब मैं इसमें से छोटे छोटे बॉल्स तोड़ूंगी और उसे अपने हाथों में इस तरीके से लंबाई में रोल करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपने सारे तोशे बना लेंगे। इसी तरीके से आप अपने दोनों हाथों के बीच में इसे लंबाई में रोल कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने अपने सभी तोशे बना लिए हैं। चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। मैंने अपना तेल गरम होने रख दिया था। मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें एक तोशा डाल के देख रही हूँ। ये देखिए मेरा तेल अच्छे से गरम है। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होता है
तभी हम इसमें बाकी के तोशे डालेंगे। अगर कभी आपका ये तोशा टूट जाए तो आप बाकी बचे हुए डो में वापस से थोड़ा सा सूखा मैदा मिला लें और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर अपने तोशे बनाएं। अब मैं इसमें अपने सारे तोशे डाल दूंगी। इसके लिए मैंने मीडियम गरम तेल का यूज किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे तोशे डाल दिए हैं। इसे मैं एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पे अब मैं इसे सुनहरा होने तक डीप फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैंने अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे अपलोड की है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसे आप कंटिन्यूअसली चलाते हुए डीप फ्राई करें ताकि इनमें एक समान कलर आए, क्योंकि अगर आप इन्हें छोड़ दोगे तो ये कहीं से डार्क हो जाएंगे और कहीं से लाइट रह जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे तोशों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब कढ़ाई में से मैं अपना तेल भी खाली कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे तोशे अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए आप कढ़ाई में 1/4 कप पानी डालें, साथ ही इसमें आधी कप चीनी डालें। अब हम चीनी के दाने घुलने तक और चाशनी को थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। जब भी फ्रेंड्स आप गाढ़ी चाशनी बनाते हो तो जितनी भी आप चीनी लो उससे आधी क्वांटिटी में आप पानी यूज करो। इसीलिए मैंने यहाँ पे आधे कप चीनी पे 1/4 कप पानी यूज किया है। मेरे चीनी के दाने घुल चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। जब हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें काफी झाग फॉर्म होगी। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी झाग फॉर्म हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी अब एक झाग के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। इस समय मैं इसमें फ्राई किए हुए तोशे डालूंगी और फुल फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाऊंगी जब तक हमारे तोशे चाशनी को एब्जॉर्ब ना कर लें और हमारी चाशनी पूरे तरीके से सूख ना जाए। ये देखिए, हमारी चाशनी अब सूख चुकी है। अब मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। मैंने अपने तोशों को एक बोल में निकाल लिया है। इसे आप अच्छी तरीके से 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये पूरे तरीके से ठंडे हो जाएं। इसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। ये 1 महीने तक खराब नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से इस दिवाली अपने घर पे तोशे बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।